यहाँ पधारे हुए स्वागत है आम आदमी पार्टी परिवार में। बड़े हर्ष का विषय है और आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आम आदमी पार्टी का कारवा राजस्थान में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आप लोग बार बार हम लोगों से प्रश्न पूछते थे कि आप लोग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं, आप लोगों का कहीं भी रूप नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने अब संगठन में बहुत तेज़ी के साथ काम चालू कर दिया है और हम लोगों का पहला चरण जो हम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण की लिस्ट हम लोगों ने आज जारी कर दी है। हम लोगों ने आज 739 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी है। उसी के साथ 3 प्रदेश संयुक्त सचिव हम लोगों ने और बनाए हैं। 7 प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हम लोगों ने आज नियुक्त कर दिए हैं। 306 प्रदेश लोकसभा और डिस्ट्रिक्ट अलग अलग पद भी नियुक्त किए गए हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोगों की जो ये लगभग 1000 सदस्यों की लिस्ट आज जारी हुई है, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी जयपुर में हम लोगों को शपथ दिलाने के लिए 25 तारीख को 3 बजे जयपुर में आएंगे और हम लोगों को सभी साथियों को शपथ ग्रहण का प्रोग्राम कराएंगे। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग रोड में जाने के लिए अब जनता के बीच जनता की समस्याओं को लेने के लिए आज हम लोगों ने एक अभियान भी चालू किया है। हम आज सवाई मानसिंह चिकित्सालय में गए थे अपने साथियों के साथ और हम लोगों ने जनता से जो हमारी पार्टी की खास बात है कि आम आदमी की जो ज़रूरत है उसे अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था मिलनी चाहिए। इन सब को लेकर हमारी अब ये टीम शपथ ग्रहण करने के बाद 25 तारीख को पूरी तरह से आप लोगों को सड़क पर नज़र आएगी। इसके बाद हमारा अगला फेस गांव-गांव दाणी-दाणी तक जाएगा। हम लोग गांव में संगठन, प्रत्येक गांव में हम लोग 2-2 3-3 लोगों का संगठन बनाएंगे। आज हम लोगों ने जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह अस्पताल का दौरा किया। आप ये देखिए, मतलब हम लोगों का मानना है, हम लोगों ने जो वहाँ की व्यवस्थाएं देखी कि एक बेड में एक पेशेंट की बेड सीट पे खून लगा हुआ है। वो बेचारा हम लोगों से शिकायत कर रहा है कि 3 दिन हो गए, हम लोग स्टाफ से कह रहे हैं साहब इस बेड सीट को चेंज कर दिया। व्यवस्था ऐसी है कि आम आदमी जितना भी कोशिश करता है लेकिन उसको सरकार चाहे जितनी भी घोषणाएं कर रही है, अशोक गहलोत जी चाहे जितनी भी मनमानी घोषणाएं कर रहे हैं, जगह जगह होल्डिंग्स लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीन पर उन योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के जितने भी विधायक हैं उनको कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में आम जनता के स्वास्थ्य के लिए एक एक अस्पताल बनवाना चाहिए, जिससे हर आदमी को आज अपनी विधानसभा के अंदर ही अस्पताल मिल जाए। क्यों वो सवाई मानसिंह अस्पताल आने के लिए बस छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो इन सब के लिए हम लोग ज़मीन पर अब काम करना चालू कर रहे हैं और बहुत ही हर्ष के साथ है कि हमारा 25 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद हम लोग आपके बीच में जगह जगह गांव-गांव दाणी-दाणी सड़कों पर नज़र आने लग जाएंगे और आम आदमी पार्टी का कारवा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और आप लोगों को पूरा विश्वास पुनः दिलाता हूं कि आम आदमी पार्टी इस बार 200 विधानसभाओं में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और अपनी सरकार आम जनता के प्यार से बनाएगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है, राजस्थान की जनता से वादा है। जय हिंद, जय भारत। जो ये संगठन का विस्तार बता रहे हो इसमें तो समय लगेगा, लेकिन अभी जो आपके हनुमान बेनीवाल के साथ में चर्चाएं चल रही हैं उस पर आप कहाँ तक पहुंचे हो? देखिए, हम लोग अपने काम पे चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों को अपने काम पर भरोसा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जो घोषणा करते हैं उस घोषणा को अमल करते हैं। शपथ लेने के बाद उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की उसको एक एक दिन में अमल करना चालू कर दिया। चाहे वो बिजली की घोषणा हो, चाहे वो स्वास्थ्य की घोषणा हो, चाहे वो रोजगार की घोषणा हो, चाहे वो किसानों की हो। तो हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, हमें दूसरी पार्टियों से गठबंधन में कोई रुचि नहीं है। हम काम के आधार पे वोट मांगेंगे और जनता हमको प्यार देगी और समर्थन देगी, ये हमारा विश्वास है। चलिए, सुनने में आ रहा है कि सचिन पायलट आपकी आम पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग, आपको मैंने बोला कि हम लोग काम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं
और हम अपनी काम की बात करेंगे। हम जनता के बीच काम के मुद्दे को लेके जा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जनता ने 75 साल हो रहे हैं राजस्थान में सरकार बने, देश की आज़ादी को, जनता को क्या मिला? आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अस्पताल पे एक बेड सीट के लिए मरीज परेशान हो रहा है। भाई इन सरकारों की जिम्मेदारी थी, इन सरकारों ने नहीं दिया। अब आम आदमी पार्टी इन कामों को करेगी और हम काम की राजनीति करेंगे। आज हमारे डर के कारण ही आप देख लीजिए कि चुनाव के 6 महीने रह गए हैं, 4.5 साल तो आप लोगों ने काम किया नहीं। आज आप बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा रहे हैं। आप जनता को, भाई ये समय तो आपको काम करने के बता, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके बताने का समय था। अब आप घोषणाएं कर रहे हैं, कभी आप स्वास्थ्य के मामले में बिल ला रहे हैं, कभी आप स्कूल के लिए कर रहे हैं। भाई आप अशोक गहलोत जी बताएं, आप उनका हम बताएं। आप ये बताइए कि आपने कौन सा सरकारी स्कूल बढ़िया बनाया? क्या आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको राजस्थान में कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नजर आ रहा है जो दिल्ली के मुकाबले हो? है क्या कोई राजस्थान में? आप कह सकते हैं क्या? आप उनसे पूछिए कि भाई आपको 4.5 साल जनता ने दे दिए, अब तो 6 महीने हैं, 6 महीने में आप क्या कर लोगे? आपने पूरा 4 साल निकाल दिया। आपका समय काम बताने का है। आप जनता को काम बताइए कि भाई हमने बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, पहले 50 यूनिट, अब 100 यूनिट। क्या जनता भीख मांग रही है आपसे? आप ये बताइए, जनता भीख मांग रही है कि आप भीख में 4.5 साल तो आपने दी नहीं, अब आप 50 दे रहे हो, फिर 100 दे रहे हो, उससे ज़्यादा आप बिलों में सेस चार्ज बढ़ा रहे हो। जनता को क्या मिला? तो आप ये पूछिए। हम लोग काम के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, हमको दूसरी पार्टियों से कोई वो नहीं है। जो भी अच्छे लोग हैं अगर पार्टी में आते हैं तो हमारा एक केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, लेकिन हम जनता के बीच काम के आधार पर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा मकसद है जनता को जो सहूलियत हमारे संविधान में मिलनी चाहिए, संविधान ने हम लोगों को दे रखी है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो ज़रूरत हम लेंगे और हमारा वादा है और हम जनता को दिलाएंगे। अध्यक्ष जी, आपने बोला कि केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा जो भी लोग आएंगे, तो आपने तो कह दिया कि हमें कचरा चाहिए ही नहीं। आपने जो बीजेपी और कांग्रेस है उन दोनों को कचरा बता के कहते हमें वहाँ का कचरा चाहिए ही नहीं। तो केंद्रीय नेतृत्व अगर वहाँ से किसी को लेता है तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जनता ने बहुत प्यार से इन दोनों पार्टियों को खूब मौका दिया है। राजस्थान में दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी जनता को लूटा है। 5 साल बीजेपी लूटती है, 5 साल कांग्रेस लूटती है। अगर इन लोगों ने अच्छे काम करे होते तो दिल्ली की तरह हमारी सरकार, जैसे आज दिल्ली में अरविंद जी ने पहली बार चुनाव लड़ा, 28 सीटें जीती, दूसरी बार चुनाव लड़ा, 67 सीटें जीती, तीसरी बार चुनाव लड़ा, 62 सीटें जीती। जनता कितना प्यार दे रही है, ये स्थिति राजस्थान में भी होनी चाहिए ना। क्यों जनता राजस्थान में 5-5 साल में दोनों को बदल देती है? आप सोचिए इस चीज को। जनता के पास कोई क्या ज्वाइनिंग देंगे आप बीजेपी या कांग्रेस से कोई आता है, या आपने कह दिया कचरा है हम नहीं शामिल करेंगे तो वो उसको कचरा मान के रहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। जो अच्छे लोग हैं और आम आदमी पार्टी में आम आदमी बनकर आना चाहते हैं, आए, स्वागत है, काम करें। जनता डिसाइड करेगी, जनता चुनेगी। हमारे नेता जनता चुनती है, हमारा मुख्यमंत्री जनता चुनती है। आपने ये कहा, जो मैंने एक वीडियो देखा था उसमें आपने क्लियरली कहा है कि सब कचरा है। आपने सचिन पायलट को भी कचरा बताया, तो क्या आप उन लोगों को अब एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैंने यही कहा कि जनता ने इन दोनों पार्टियों के लोगों को खूब मौका दिया, खूब बराबर जीत दी, खूब प्यार दिया। आज चाहे किसी की भी बात हो, जनता ने आपको 5 साल दिया ना, 5 साल दिया कि नहीं दिया पूरा? आपने जनता के लिए क्या किया, आप ये बताइए। आप जनता को ये बताइए, भाई मैंने स्कूल ये बनाए, मैंने आपके लिए ये आंदोलन किया, मैंने आपको पानी बिजली फ्री करके दी। आप उस पर तो बात कर नहीं रहे। तो हम तो जनता के बीच जाएंगे, अपने बातों को लेके जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है हम जहाँ भी जा रहे हैं, गांव डाणी में जा रहे हैं, लोग बाग आम आदमी पार्टी की ईमानदारी के चर्चा करते हैं। हमारी इस ईमानदारी की टोपी को देखकर चाय वाला हमसे चाय के पैसे नहीं लेता है, होटल वाला हमसे खाने के पैसे नहीं लेता है। ये सम्मान जो जनता हमको दे रही है, इस सम्मान को देखकर हमें पूरा विश्वास है, और हमारे दिल्ली सरकार के काम को देखकर, मॉडल को देखकर, शिक्षा के मॉडल को, हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी इस बार राजस्थान में 200 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी और जनता के असीम प्यार से सरकार बनाएगी। आपकी ईमानदारी की आप चर्चा कर रहे हो, ईमानदारी की चर्चा के साथ साथ आपके शराब घोटाला और उसका भी चर्चा भी चल रही है। देखिए, हमारे किसी भी नेता के ऊपर
आरोप लगे हैं लेकिन कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। आरोप कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर लगा सकता है, न्यायालय गिरफ्तारी तो कर सकता है, सरकार है उनकी, सरकार है। आप जुडिशियल सिस्टम पे भी सवाल उठा रहे हो। नहीं, सिस्टम न्यायालय से, अभी न्यायालय से किसी के भी, जिस दिन न्यायालय डिसाइड कर देगा उस दिन हम मानेंगे। अभी न्यायालय ने कोई आरोप डिसाइड किया ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? न्यायालय जिस दिन कर देगा उस दिन हम मानेंगे। अभी तो ठीक है, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, उनका अधिकार है। जी, मेरा ये सवाल था कि आपने बताया कि सरकार उनकी एफआईआर कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? अगर न्यायालय डिसाइड करता है कि भाई वो इनोसेंट थे, इतने समय की जो हिरासत है या जेल है या आरोप, उसका क्या रहेगा? देखिए, आप लोग खुद सब काबिल हैं, मीडिया लोकतंत्र का हिस्सा है, आपको खुद पता है कि देश की स्थिति क्या है, न्यायालय में क्या हो रहा है, आपको भी पता है। आज एक अपराधी के लिए रात को 3 बजे भी न्यायालय खोल दिया जाता है, और एक आदमी जवान से बूढ़ा हो जाता है, उसको न्यायालय के अंदर डिसीजन नहीं मिलता है। स्थिति देखिए, तो न्यायालय का काम न्यायालय के लिए, हमारा काम है, हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। न्यायालय जो भी डिसीजन देगा वो हमको मंजूर होगा। अभी हमारे खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, उन्होंने जो किया है वो उनकी है, हम न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे। नहीं, जैसे 7 महीने जो सत्येंद्र जैन महीना भर मनीष सिसोदिया को हो गया, तो ये क्या प्रताड़ना है या वो अपराधी? नहीं, प्रताड़ना है सर, ये एक जबरदस्ती है। जैसे ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, पोस्टर लगाए थे। पोस्टर लगाना हमारा अधिकार है, लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया हुआ है, लेकिन पोस्टर लगाने के खिलाफ हमारे 131 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। एक आम आदमी तो थाने में जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, होती है क्या? नहीं होती ना। और 131 को तो ये तो तानाशाही है, इस तानाशाही के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं। आज अगर इन दोनों पार्टियों ने अच्छे काम किए होते तो हमारी पार्टी की जरूरत ही क्या होती? आप ये बताइए, होती क्या जरूरत? इन दोनों पार्टियों से परेशान होकर जनता ने एक विकल्प दिया जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। तो जनता के बीच हम जाएंगे, हम जनता के हित के काम करेंगे। ठीक है सर, ओके।